एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं गणित का एक टॉपिक जिसका नाम है एलसीएम एचसीएफ। दोस्तों इससे पहले मैं 4 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ जिसमें संख्या पद्धति है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इनको कंप्लीट कर लेना। दूसरा जिसमें था अपना सीआई भी पढ़ा दिया है, एसआई भी पढ़ा दिया है और एक वर्गमूल घनमूल, ये 4 टॉपिक पढ़ा दिए हैं और वो भी कंप्लीट। ऐसा नहीं है मैं जितने भी टॉपिक पढ़ाता हूँ या जो भी वीडियो डालता हूँ किसी भी विषय के हो सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। तो आप जो भी वीडियो देखोगे टॉपिक कंप्लीट जरूर हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ की। आप ये भी देख लेना अगर आपके छूटे हुए हैं तो। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? लघुत्तम एंड महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले हमें जानना है कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। लघुत्तम समापवर्तक, देखो हमें सबसे पहले इसकी परिभाषा जानना है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो। देखो इसमें 2 वर्ड पर आपको फोकस करना है। सबसे पहली बात, वह छोटी से छोटी संख्या। लघुत्तम में किस वर्ड का उपयोग होता है? वह छोटी से छोटी संख्या। दूसरी बात, विभक्त हो। ठीक है, इन 2 पे फोकस करना है। मतलब लघुत्तम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो। जैसे हमने देखा कि 5, 10, 15 का एलसीएम निकाले। ठीक है, तो हमने 5, 10, 15 का एलसीएम निकाला। 5 से काटा, 5 से कम 5, 5 दूना 10, 5 × 15। देखो यार काटने के नियम से नहीं काटना है, आपको बस ऐसी संख्या देख लेना जिससे जल्दी कट जाए। ठीक है, काटने का नियम तो यह है कि पहले 2 से काटो फिर 3 से काटो, पर यहाँ पर ये क्रम नहीं सीखना है आपको, क्योंकि अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, समय बचाना है। ठीक है, 3 दूना 6, 5 30, कितना आया हमारा एलसीएम? 30। देखो क्या कहा है कि दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो। देखो 30 में 5 से भी भाग जाता है, विभक्त हो रहा है। 30 में 10 से भी भाग जाता है, 30 में 15 से भी भाग जाता है, हो रहा है ना विभक्त। बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूं, परिभाषा पर फोकस करना। लघुत्तम क्या होता? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो। क्योंकि जब महत्तम पढ़ेंगे तब परिभाषा बदल जाएगी। ठीक है, क्लियर? आगे बात करते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या होता? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त कर दे। ठीक है, वहां पर विभक्त हो रही थी और ये विभक्त कर रही है, यही अंतर होता है। और वहां छोटी से छोटी संख्या का जिक्र होता है और महत्तम में किसका जिक्र होता है? बड़ी से बड़ी। क्लियर है? ये 2 वर्ड पर आपको फोकस करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने देखा कि 5, 10, 15 का महत्तम समापवर्तक ज्ञान कीजिए। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि महत्तम का मतलब क्या होता है? कॉमन। महत्तम का मतलब क्या होता है? कॉमन। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब महत्तम अलग अलग निकालते हैं। महत्तम कैसे निकालते? अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने 5 लिया तो 5 एकम 5। अब 10 का अलग अलग देखो, पहले 5 का निकाला, 5 दूना 10, तो एकम। मैंने क्या कहा? नियम से नहीं काटना है, मैं क्या छोटे से बड़े, जहां से हमें दिख रहा है कि तुरंत कट जाए। ठीक है, 15 को काटा,
5 3 15, 3 1। यहाँ सभी में कॉमन क्या है? सभी में कॉमन क्या है? 5। तो इन सबका महत्तम क्या है? 5। अब देखो परिभाषा क्या होती है कि सभी संख्याओं को विभक्त कर दे। देखो 5 से 5 कटता है, संख्याओं को करना है, 5 से 5 कटता, 5 से 10 कटता, 5 से 15 कटता, कर रहा है ना विभक्त। क्लियर है? तो क्या परिभाषा बोलोगे कि महत्तम समावर्तक का मतलब तो कॉमन होता है, अलग अलग संख्याएं लिख के महत्तम निकालते हैं। क्लियर है? परिभाषा क्या बोलेंगे? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त करे। क्लियर है? ठीक, मिटा दो। आगे चलते हैं। अब जैसे अगला आता है कि भिन्नों का लघुत्तम ज्ञान कीजिए। भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो भिन्न समझते मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा होता। किस रूप में लिखा होता? भिन्न मतलब क्या? अंश बटे हर के रूप में लिखा है, ये भिन्न होता है। ठीक है, अब आपको जो मैं कह रहा हूं वो बोलना है कि जो भी निकालना है वो ऊपर वाले का निकालना है। जो भी क्या निकालना था हमें? लघुत्तम। तो किसका निकालना है? ऊपर वाले का, अंशों का लघुत्तम। बोले नीचे वाले का उल्टा कर देते तो हरों का क्या हो जाएगा? महत्तम। क्लियर है? भिन्नों का लघुत्तम बराबर क्या होता? अंशों का लघुत्तम बटे हरों का महत्तम। देखो परीक्षा में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहली ट्रिक बता देता हूँ कि जो भी निकालना है वो किसका निकालना? ऊपर वाला। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखते हैं कि भिन्नों का महत्तम समावर्तक बराबर क्या होता है। तो क्या निकालना है यहाँ पर? महत्तम। जो भी निकालना वो ऊपर वाले का निकालना, तो अंशों का क्या हो जाएगा? महत्तम बटे हरों का लघुत्तम। क्लियर है? ठीक है, मिटा दो। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो रोक के देख लिया करो, है ना। आगे बात करते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ठीक है, देखिएगा इधर कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। बोले वे संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक 1 होता है। जिनका महत्तम समावर्तक कितना होता है? 1 होता है। क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्या। मतलब उन दोनों संख्याओं में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। वे क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्या। एक क्वेश्चन देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है कि कौन कौन सी संख्याएं या कौन सी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, पहला विकल्प लिखा हुआ है 28,35। दूसरा विकल्प लिखा हुआ है 14,35। तीसरा विकल्प लिखा हुआ है 13,78। चौथा विकल्प लिखा हुआ है 17,25। इधर लिख देता हूं। दोस्तों लाइट चली गई। दोस्तों लाइट चली गई थी इसलिए वीडियो में बीच में अंधेरा दिखेगा, है ना। लास्ट ऑप्शन क्या है? 17,25। हमें क्या ज्ञात करना है? सहअभाज्य संख्या। मैंने क्या बताया अभी कि वे संख्या जिनका महत्तम समावर्तक 1 होता है, मतलब उन दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब देखो पहला देखा हमने कि 7 चौक 28 होता और 7 5 35 होता। इन दोनों में तो क्या कॉमन है? 7 कॉमन। तो ये तो गलत है। आगे 14 35, 7 दूना 14 होता और 7 5 35, इनमें भी 7 कॉमन है, ये भी गलत कॉमन। कितना कॉमन आना चाहिए? 1। 13 78, 13 एकम 13 होता, 13 6 कितना होता? 78, इनमें क्या कॉमन है? 13, ये भी गलत है। अब जब 3 गलत हो गए तो बचा भी है, बाकी देख भी लेते हैं
कि 1 17 17 होता, या 5 25 होता, ठीक है, या जैसे बोलते 25 एकम 25 होता, तो देखो एक ही कॉमन है। क्लियर है, मतलब एक के अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या रहा, डी सही आंसर है। मतलब ये रहा कि जब भी आप सहवाच्य संख्या ध्यान हल करें, क्या ध्यान रखना है कि इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो। क्लियर, ठीक है। देखो पहला वीडियो है लघुत्तम और महत्तम समावर्तक का, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाते जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी ध्यान से देखते जाएंगे। अगला देखते हैं, अगला फॉर्मूला होता है, काफी महत्वपूर्ण है, कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता, लघुत्तम समावर्तक इनटू महत्तम समावर्तक। क्लियर है, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता, लघुत्तम इनटू महत्तम। इस फॉर्मूले के आधार पर काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं को पढ़ाना शुरू करता हूं जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का सुनने पर भी ध्यान दिया करो कि लिखा क्या है, जो मैं बोल भी रहा हूं, अगर आपको वो लिखा हुआ समझ में ना आ रहा, क्या बोला गया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 1920 तथा महत्तम समावर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो हल करते हैं, तो हमें पता है फॉर्मूला, क्या जानते हैं कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता, लघुत्तम इनटू महत्तम। पहली संख्या हमारे पास 128 थी, दूसरी हमने x मान ली, लघुत्तम हमारे पास 1920 था और महत्तम हमने मान लिया 16। 16 अट्ठे कितना होता, 128, 8 से काटा, 8 दूना 16, 3 बच गया, 8 चौक 32, तो दूसरी संख्या क्या है, 240। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम कितना है, 2310 तथा महत्तम 30 है। यदि पहली संख्या 210 तो दूसरी संख्या क्या कीजिए। अब फॉर्मूला बोला भी करो, फॉर्मूला क्या होता, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम इनटू महत्तम। क्लियर है, ठीक है। पहले हमने काटा, 0 से 0 काट दिया, 3 से काट दिया, 7 बार, ठीक है। 7 से काटा, 7 3 21, 2 बच गया, 7 3 21 0, तो दूसरी संख्या क्या है, 330। क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 27 है जबकि इनका योग 216 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े बनेंगे। अब देखो हमने दो संख्या मान ली a और b, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से दो संख्या हमने क्या मान ली, a और b। अब मैंने क्या बताया था कि महत्तम का मतलब तो क्या होता है, कॉमन। बोले महत्तम 27 है तो 27 इसमें भी कॉमन होगा और 27 इसमें भी कॉमन होगा, तो मेरी संख्या क्या बन गई, 27 से और 27 की। अब प्रश्न में क्या लिखा है कि इनका योग 216 है, मतलब 27 से प्लस 27 b बराबर कितना हो गया, 216। ध्यान से समझना, ठीक है। दो संख्या हमने a और b मान ली। महत्तम का मतलब क्या होता है, कॉमन, कि इसमें भी 27 कॉमन होगा और इसमें भी 27 कॉमन होगा, तभी तो जाके 27 महत्तम आया होगा ना, ठीक है। तो 27 a प्लस 27 b कितना हो गया, 216। योग की बात की थी प्रश्न में, हमने लिख दिया। 27 कॉमन ले लें, a प्लस b बराबर कितना हो गया, 216। और 27 अट्ठे कितना होता, 216। देखो 7 8 56 की 6 हाथ की 5, 8 दूना 16 और 5 21 हो गया। तो 27 अट्ठे कितना होता, 216। a प्लस b कितना आ गया, 8। अब इसको जो प्लस में लिखा है तो ऐसे तोड़ना है कि 1 और 7 8 होते, 2 और 6 8 होते, 3 और
5 8 होते, 4 और 4 8 होते, क्या ए की वैल्यू 1 हो सकती, बी की 7 हो सकती, ठीक है, ए की 2 हो सकती, बी की 6 हो सकती, आपस में ही पलट सकते, ठीक है। 3 5। अब उसने पूछा है कि इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े। तो अब यहाँ पर ये 4 संख्याएं दिख रही हैं, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि कितने जोड़े बनेंगे। तो पहले मैंने 2 और 6 को काटा और 4 और 4 को काटा। ध्यान रखना है जो आपस में कट जाती हैं या जिनमें आपस में कॉमन होता है वो जोड़े में नहीं आती। देखो 2 और 6 आपस में कट रही थी, या 2 और 6 में 2 कॉमन था, ठीक है, 4 और 4 में भी 4 कॉमन था, आपस में कट रही थी। जो आपस में कट जाती ना वो जोड़े में नहीं आती। तो यहाँ से क्या पता चला कि 2 जोड़े बने। ये जो उसने पूछा कि कितने जोड़े, 2 जोड़े। अभी आधा सवाल हल हो गया। अब उसने पूछा है कि कौन कौन से, तो एक तो 1 और 7 का था, 1 और 7 का है, दूसरा 3 और 5 का है। तो ये वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं कि 27 गुणित 1 बराबर 27 और 27 गुणित 7 बराबर 7 7 49 की 9 हासुल की 4 7 दूना 14 4 18 189, ठीक है। तो पहली संख्या तो ये आ गई। तो इन दोनों का महत्तम कितना है 27, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा 216, क्लियर। अब दूसरी कौन सा है 3 है, तो 27 गुणित 3 81 और 27 गुणित 5 135, ठीक है। 81 और 135 का भी महत्तम कितना होगा 27, और उन दोनों का योग कितना होगा 216, क्लियर है, ध्यान से समझना है, ठीक है। क्या कहा कितने जोड़े, तो 2 जोड़े। कौन कौन सी संख्या, तो 27, 189, 81, 135, 2 संख्या, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 संख्याओं का योग 275 है जबकि महत्तम समावर्तक 25 है। इन संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। उसने सिर्फ क्या पूछा है, जोड़े बनेंगे। अब मैंने 2 संख्या मान ली ए और बी, 2 संख्या मैंने क्या मानी ए और बी। उसने बोला है कि 25 महत्तम है, मतलब ए में भी 25 कॉमन होगा और बी में भी 25 कॉमन होगा। तो ये मेरे पास 2 संख्या बन गई। अब बात करते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न में बोला गया है कि इन दोनों का योग मतलब 25 ए प्लस 25 बी बराबर कितना दे रखा 275। 25 यहां से क्या आ गया कॉमन, तो a प्लस बी बराबर कितना 275। अब 25 11 कितना होता 275। अब हमारे यहाँ ये प्लस में लिखा है, तो इस 11 को हमें किस रूप में तोड़ना है, प्लस के रूप में, कि 1 और 10 11 होता, ठीक है, 2 और 9 11 होता, 3 और 8 11 होता, 4 और 7 11 होता, 5 और 6 11 होता। क्रम से चलते गए, देखो 1 2 3 4 5 10 9 8 7 6, क्रम से चलना है। जिससे ऐसा नहीं कि एक बार 5 6 ले लिया, एक बार 1 10 ले लिया, ऐसे नहीं, क्रम से। देखो इनमें कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है, आपस में के कुछ कॉमन दिख रहा हो या जिनके भाग जा रहा हो, तो कितने जोड़े बनेंगे 5 जोड़े, 1 2 3 4 5 जोड़े। अगर संख्या पूछता तो इन सब की वैल्यू यहां रखते जाते, क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 अंकों की 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 तथा लघुत्तम समावर्तक 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना है, ठीक है। देखो पहले मैंने 2 संख्या मान ली ए और बी। अब महत्तम 29 है, मतलब इस पहली संख्या में भी 29 कॉमन होगा और दूसरी संख्या में भी 29 कॉमन होगा। देखो मैं पहला वीडियो बनाया है पर मैंने सबसे अच्छे तरीके के क्वेश्चन को लिया है। आप क्रम से सारे वीडियो देखा करो, जितने भी टॉपिक में मैथ्स के पढ़ाता हूँ सारे एक क्रम से पढ़ाता हूँ और प्रॉपर, जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो। ऐसा नहीं एक कहीं से एक कहीं से, क्रम से चलना है ना, ठीक है। अब हम जानते फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम इंटू महत्तम। देखो हम यार इसलिए उनको प्लस में दे रखा था योग, इसलिए उनको प्लस में लिख देते। अब हमारे पास ये कंडीशन बन गई, 29 से 29 काट दिया और 29 से काटा 143, ठीक है, काट जरूर लिया करो। अब a इंटू बी कितना है 143। अब हमें इसको गुणा के रूप में तोड़ना है। किस रूप में तोड़ना है, गुणा के।
तो जब संख्या पद्धति के आप वीडियो देखेंगे या आपने देखे होंगे तो मैंने वहां पर भाज्यता के नियम सिखाए थे कि जो दो संख्याएं हैं, जैसे 3 और 4 हो गया और ये 4 है, 4 में से अगर 4 जाएगा तो 0 बचेगा। ये 11 की भाज्यता का नियम होता है कि जब उनको आपस में जोड़ेंगे एक छोड़कर एक और उन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 0 या 11, तो किससे कट जाती, 11 से। ठीक है, मैं नियम फिर से बोल रहा हूँ। 11 की भाज्यता का नियम होता है सम एवं विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखो ये लिया, पहले विषम स्थान उल्टे चलते हैं, फिर सम स्थान, फिर विषम स्थान। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि विषम विषम स्थानों को एक साथ जोड़ दिया, 3 और 1 जोड़ दिया, ये कौन से स्थान हो गए, विषम स्थान। सम स्थान पर सिर्फ हमारे पास 4 थी। ठीक है, और इनका आपस में अंतर करने पर कितना आना चाहिए, 0। तो देखो 4 - 4 बराबर 0, मतलब ये किससे कट जाएगी, 11 से। तो ये हमें तोड़ने के लिए मदद हो गई कि 11 से 11 कम 11 बच गया 3, 11 3 33 13। तो यहाँ पर कितने पर टूटा है, 11 और 13 पे। तो ए की वैल्यू तो कितनी आ गई, 11, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 13। 29 × 11 और 29 × 13। 11 9 99 की 9, हासिल की 9, 11 दूना 22 और 9 31 319। 13 नम्मा 117 की 7, हासिल की 11, 13 दूना 26 और 10 36 137 377। तो ये तो दो संख्याएं आ गई कि 319 और 377। उसने पूछा यो, तो 9 7 16 की 6, हासिल की 7 1 8 1 9 और 3 और 3 6, तो योग कितना हुआ, 696। दोस्तों काफी अच्छा टॉपिक है, वीडियो भी मैंने आपको क्रम से बताया हूँ। दोस्तों क्रम से वीडियो देखा करो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।